हेलो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आए थे कि क्लास 2 के लिए वर्कशीट्स शेयर करूं, तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 2 के लिए इंग्लिश की कुछ वर्कशीट शेयर कर रही हूं। साथ ही साथ कुछ टिप्स भी बताऊंगी आपको कि आपके अपने बच्चों को उन वर्कशीट को कैसे कराना है और साथ में इंग्लिश की क्या क्या स्टडीज़ करानी है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ है, हर रोज़ बच्चे से 5 या 10 लाइन पे किसी एक टॉपिक पे ऐसे ज़रूर लिखवाएं। ऐसे इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है या फिर आपके मदर टंग में भी हो सकता है, लेकिन हर रोज़ एक और अगर पॉसिबल हो तो 2 ऐसे एटलीस्ट 5-5 लाइन की ज़रूर लिखाएं। जैसे कि किसी एनिमल पे, किसी बर्ड पे, हॉलीडेज़ पे, अभी कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसके ऊपर। आने वाले कुछ दिनों में मैं डेफिनेटली एक वीडियो में 8-10 एसेज आपको इस ग्रुप के बच्चों के लिए शेयर कर दूंगी ताकि आपको बच्चों को लिखाने में आसानी हो। सो सबसे पहली चीज़ हो गई ऐसे। दूसरी चीज़ है मिसिंग वर्ड या फिर मिसिंग लेटर्स भी लिखवा सकते हो। मिसिंग वर्ड मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे वाटर लिख दिया और इसके आगे मेलन के लिए स्पेस छोड़ दिया, तो अब यहाँ पे बच्चे को मेलन लगाना है और इससे ये एक फ्रूट का नाम बनेगा, वो हो जाएगा वाटरमेलन। नेक्स्ट है जैक फ्रूट, तो यहाँ पे मैंने जैक लिख दिया और फ्रूट के लिए स्पेस छोड़ दिया। आप चाहो तो बच्चे को हिंट देने के लिए जो चीज़ें जो वर्ड्स आपको फिल करवाना है वो नीचे में एक लाइन से जंबल करके अलट पलट करके लिख दो और बच्चे को उससे हेल्प मिलेगी वो वर्ड वहाँ पे फाइंड करके सूटेबल प्लेस पे लिखने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने स्नेक लिखा है, तो स्नेक गॉड जो कि एक वेजिटेबल होता है। आप इसी तरीके से शुरू में भी ब्लैंक स्पेस डाल सकते हो और बाद में एक वर्ड लिख सकते हो। यहाँ पे मैं 2 वर्ड से जो जुड़ के फलों या सब्जियों के नाम होते हैं वो लिख रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ एक वर्ड ही लिख के उसमें बीच बीच में स्पेलिंग को गैप कर सकते हो और उसमें उस स्पेलिंग को फिल करने के लिए लिख सकते हो। जैसे एरोप्लेन लिखा और एरोप्लेन की कुछ स्पेलिंग मिस कर दी और उन मिसिंग लेटर्स को बच्चे को फिल करना है। यहाँ पे मैंने बॉटल गॉड के लिए लास्ट में गॉड लिखा है, शुरू में बॉटल ऐड होगा और स्वीट पोटैटो का पोटैटो लिखा है, आगे स्वीट ऐड होगा। तीसरा हो गया जंबल वर्ड। जंबल वर्ड मतलब किसी भी कोई भी एक वर्ड लीजिए और उसको सीक्वेंस में ना लिख के अलट पलट करके उसकी स्पेलिंग को लिखिए। जैसे कि बकेट, बकेट का स्पेलिंग होता है BUCKET। अब आप इसको अपने हिसाब से सारे वर्ड्स को अलट पलट कर दें या फिर उसमें 2 वर्ड्स को अलट पलट करके लिखें, क्योंकि बकेट अभी 5 लेटर्स का वर्ड है जिसे हमने जंबल किया है। तो अगर बच्चा 5 लेटर्स का जंबल वर्ड सही से सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो 4 लेटर्स के दे दे, जैसे कि बुक हो गया, सीट हो गया, इसे अलट पलट करके लिख दे। या फिर अगर 4 लेटर वाले भी वर्ड में दिक्कत है तो 3 वर्ड की भी दे सकते हैं, जैसे लेप, सिप, फैन, फैट, मैट। इस तरह के इजी 3 लेटर वर्ड्स को जंबल करके बच्चे को सॉल्व करने के लिए दिए। ये एक बहुत ही अच्छी ब्रेन एक्टिविटी है और इसके साथ साथ बच्चे की वोकेबुलरी को भी बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा। यहाँ पे जिन वर्ड्स को मैंने जंबल किया है वो है बकेट, बुक, सीट, रिंग, वर्क, डियर, या इसे बच्चा रीड भी लिख सकता है इस सेट ऑफ 4 वर्ड से। तो याद रखिएगा दोनों भी सही इससे होगा, रीड या फिर डियर। देन उसके बाद है स्पून, स्पून के बाद है प्लेस, प्लेट, देन वाटर, उसके बाद है स्वीट। आपको इतना ज़रूर ख्याल रखना है कि जो भी वर्ड आप जंबल करके दे रहे हो उस वर्ड का मीनिंग और उस वर्ड की स्पेलिंग बच्चे को बहुत अच्छे से आती हो ताकि बच्चा उसे अच्छे से सॉल्व कर सके। अब चौथी और 5वीं एक्टिविटी में आप बच्चे से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करा सकते हो। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, मतलब कि एक वर्ड का जो मीनिंग होता है सेम मीनिंग रखने वाला दूसरा वर्ड, जैसे कि ब्रीज का विंड होगा, ट्रुथ का फैक्ट होगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको 20 सिनोनिम्स और 20 एंटोनिम्स के सेट दे रही हूँ और ये सेट मैंने स्टैंडर्ड 2 के बच्चे के लेवल के हिसाब से तैयार किया है आपके लिए। इस एक्टिविटी को आप 2-3 तरीक़ों से करा सकते हो। नंबर 1 मैचिंग एक्टिविटी, मतलब कि एक साइड पे सारे वर्ड लिख दें और उसके जो सिनोनिम्स है अलट पलट करके दूसरे साइड पे लिख दें और फिर उसको अपने सेम सिनोनिम्स के साथ मैच करना है। दूसरा फिल इन द ब्लैंक, जिसमें कि एक साइड आप वर्ड लिख देंगे और उसके बगल में ब्लैंक स्पेस डालेंगे और उसमें बच्चे को सिनोनिम लिखना है।
इस एक्टिविटी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ब्लैक बोर्ड पे भी करा सकते हैं या फिर खेल खेल के दौरान आप कोई एक वर्ड बोलते जाएं और साथ में बच्चे को उसका सिनोनिम बोलने के लिए या फिर एंटोनिम बोलने के लिए बोलें। इस वीडियो में थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी और नेक्स्ट टाइम से आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दिस। चीज़ और, स्वीट का ऑपोजिट शार या फिर कई जगह पे बिटर होता है, तो बच्चे को दोनों चीज़ें बताइए ताकि कभी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न ना हो आगे। क्लास 2 के हिसाब से ये इंग्लिश की एक जनरल वर्कशीट और कुछ एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जो आपके बच्चे के सिलेबस की चीज़ें हैं वो भी आपको साथ ही साथ करानी है, ताकि जब स्कूल खुले तो बच्चे को ऐसा ना लगे कि जो उसके कोर्स की चीज़ें हैं या सिलेबस की चीज़ें हैं उसमें वो पीछे छूट रहा है या छूट रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही। सी यू ऑल अगेन। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं देन कमेंट बिलो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।